नमस्कार दोस्तों। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हत्या करने की साजिश कौन रच रहा है? कौन उन्हें मार देना चाहता है और कौन इस साजिश का किंग पिन है? सवाल खड़ा है। सवाल खड़ा है कि क्यों अमित शाह डर कर भाग गए? क्यों अमित शाह अचानक गायब हो गए? और क्या ऐसा हो गया कि वो चुनावी सभाएं करने से भाग लिए? कौन है जो कटोगे तो बटोगे वाले नारे को चरितार्थ कर रहा है? कैसे काटने और तोड़ने की साजिश रची जा रही है और किस तरीके से किसको सेव किया जा रहा है? सवाल आज आप कई खड़े। शुरुआत करता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी, जो यूपीए यानी अब तो इंडिया कहेंगे, उसकी मुख्यकर्ता धरता है, या कह सकते हैं कांग्रेस के संसदीय दल की चेयरपर्सन है, वो सोनिया गांधी जो गांधी परिवार की एक अहम कड़ी है, वो राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के ही नहीं पूरे विपक्ष के एक बड़े चेहरे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और कांग्रेस पार्टी में आज ताकत वो है, वही एकमात्र उम्मीद है। तो इन दोनों को मारना कौन चाहता है? मारने की साजिश किस किस तरीके से रची जा रही? एक डीजीसीए की रिपोर्ट आती है, वह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है। डीजीसीए मतलब नागरिक जो उड्डयन विभाग है, उसी का ही जो कंट्रोल करने वाला पूरा वो है। और वह रिपोर्ट क्यों आती है? 2023 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक विमान से उड़ते हैं और उनका विमान इस हालत में आ जाता है कि उसमें पूरे केबिन में ऑक्सीजन खत्म होने लगती है। हालत यह हो जाती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी मास्क का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑक्सीजन मास्क है, और उसके जरिए अपने आप को खड़े करने की कोशिश करते हैं। जब वो ये करते हैं तो आखिर यह मजबूरी क्यों आई? ऑक्सीजन क्यों कम हो रही थी? वजह सामने आती है कि जिस विमान से वो यात्रा कर रहे थे उसका 5 बार वाल्व खराब हुआ, लेकिन वो बदला नहीं गया। बार बार वाल्व कोई बहुत महंगी चीज नहीं थी, बावजूद इसके वो नहीं बदली गई। बार बार उसे उसी तरीके से रिपेयर कर दिया जाता और उसमें कई जगह इस कारण से विमान उतारना पड़ा और अंततः भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। यह 2023 की बात है। और जब यह इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी तो उसकी जांच भी होती है कानून में। उसी जांच में यह बात सामने आई। अब जब यह आती है तो आखिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विमान में यह साजिश क्यों रची गई? क्यों उन्हें मार देने की कोशिश हुई थी कि वो दम घुट के मर जाएं? सोनिया गांधी की तबीयत नहीं सही थी। राहुल गांधी उस समय किसी संक्रमण का शिकार थे। ऐसी स्थिति में यदि अचानक ऑक्सीजन कम होती है तो दोनों का दम घुट सकता है, और यह हुआ। ये तो कहिए जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो उसी तरीके से उसमें ऑक्सीजन के मास्क लगा के किसी तरीके से प्लेन को लैंड कराया गया भोपाल। उसके पहले कई जगह उसको करने की कोशिश की गई थी, नीचे लाया गया, कम ऊंचाई पर उड़ाया गया, बावजूद इसके हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तब भोपाल में उतारा गया। उसकी पूरी जांच में डीजीसीए को जो कारण मिला वह यह मिला कि ऑक्सीजन ही खत्म हो गई थी अंदर।
और यदि थोड़ी देर और चलता तो उसमें जो भी यात्री थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी या उनके साथ के लोग, वो सभी मर जाते, दम घुट जाता। अब आप समझ सकते हैं कि यह किस साजिश के तहत किया गया। हम सबको याद है, जो सीबीआई कोर्ट का विशेष जज था जो सुनवाई कर रहा था नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के केस की, उसका कैसे अचानक एक्सीडेंट होता है और वो संदिग्ध परिस्थितियों में मर जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक उसकी जांच कराने को तैयार नहीं होता है। और आप जानते हैं वो जज कौन थे जिन्होंने जांच कराने तक से इनकार कर दिया था, एक जज के मरने के मामले की भी। जबकि आपको याद होगा, एक सैर कर रहे झारखंड में एक जूनियर जज की मौत होती है, एक्सीडेंट में होती है, उसमें तमाम जांच, एफआईआर सब कुछ होता है, लेकिन जज लोया की मौत की जांच नहीं कराई जाती है। दो चीजें, एक जज में यह होता है और एक जज जो इतना महत्वपूर्ण केस सुन रहा था वो मार दिया जाता है। इसके अलावा हरेन पांड्या आपको याद होंगे, नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री होते थे, उसके पहले भी होते थे, सीनियर भी थे। बावजूद इसके किस तरीके से नरेंद्र मोदी की और उनकी खनकी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने साबरमती एक्सप्रेस वाला कांड कराया, गोधरा और से लेके और तमाम दंगे फसाद सब कुछ हुए, उन सब चीजों को लेकर के उनकी और नरेंद्र मोदी की खनकी थी। और उसके बाद वो भी सैर कर रहे थे सुबह, और कैसे उनकी हत्या कर दी जाती है, यह बात किसी से नहीं छिपी है। यह बात किसी से नहीं छिपी है कि कैसे इशरत जहां और न जाने कितने लोगों को अचानक मार दिया जाता है। किसी को फर्जी इनकाउंटर में, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से, सब में पर्दा पड़ जाता है। तो आप सोचिए, जब ऐसा होता, ये लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, अमित शाह को खटक रहे थे और उनके खेल में बाधक बन रहे थे। सब मार दिए जाते। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसी निशाने पर है? गांधी परिवार इसी निशाने पर है? इसके पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से सुरक्षा में खिलवाड़ किया गया था, सबको पता है। किस तरीके से आईबी ने रिपोर्ट दी थी कि राहुल गांधी को, पिछले ही साल की बात है, कि राहुल गांधी के लिए किस तरीके से साजिश रची जा रही। इस साल भी 2024 में भी उनके लिए साजिश रची जा रही थी। वो सारी चीजें सामने। तब यह साजिश किसने करी, यह खोजने का विषय। लेकिन इसे खोजेगा कौन, जांचेगा कौन? क्योंकि न कोई जांचने की हिम्मत रखता है अफसर, न कोई खोजने की हिम्मत रखता है, न कोई बोलने की हिम्मत रखता है। क्योंकि जो ये करेगा, पता नहीं, हो सकता है जज लोया की तरह से वो भी मार दिया जाए, या हरेन पांड्या की तरह से मार दिया जाए। यह चिंता का विषय। बहरहाल, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या गांधी परिवार हो, वो पूरे कमिटमेंट के साथ अपने कार्य को कर रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, देश के लोगों के हक के लिए लड़ रहा है। प्रियंका गांधी नागपुर में थी। नागपुर में वो जब रोड शो करती हैं तो पूरा नागपुर उनके साथ उमड़ पड़ता है, और जिस तरीके से माहौल होता है वो अपने आप सबकी हालत बिगाड़ देता है। अमित शाह की रैली होनी थी, लेकिन अमित शाह रैली में नहीं जाते हैं, भाग जाते हैं, बीच से ही जाते हैं। वो झारखंड में कर रहे होते हैं, वहां से भी भाग जाते हैं, संथाल परगना के उस
और इस तरीके से ये पूरी चीजें होती, क्यों भाग जाती, इतना क्या इमरजेंसी आ गई? यदि मणिपुर मसला था तो पिछले 1.5 साल से अधिक समय से मणिपुर जल रहा है। वहां लड़कियों की नग्न परेड निकाली गई, रोज बरोज वहां पर लड़कियों के रेप हो रहे हैं और न जाने कितनी बीभत्स घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, हर कुकर्म हुआ है। वहां के मुख्यमंत्री से लेके मंत्रियों से लेके तमाम विधायकों और सांसदों के यहां हमले हुए, उनको मार देने की कोशिशें हुई है। बावजूद इसके न तो नरेंद्र मोदी वहां कुछ गए और किया, न ही अमित शाह ने उसके लिए कोई सार्थक कदम उठाया, रणनीति बना, न ही उन लोगों से बात की कि कैसे इसका समाधान निकले। तो जब यह स्थितियां हो, देश में एक गृह युद्ध जैसा हालात हो, एक राज्य जैसे भारत का हिस्सा ही ना हो, इस तरह से दिखे, नरेंद्र मोदी पूरे देश में चक्कर मारे, वहां न जाए, तो आप सोचिए क्या होगा। कुछ विधायकों और मंत्रियों के घर पर कल हमला हुआ था, कुछ के आज हो गया, यानी आधे दर्जन पे कल हो गया, आधे दर्जन पे आज हो गया, और आगे न जाने क्या क्या होगा। मुख्यमंत्री का भी घर सुरक्षित नहीं रहा, बावजूद इसके मुख्यमंत्री एक्शन लेने को तैयार नहीं है, वो खुद उसका हिस्सा बना हुआ है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरह की भूमिका अदा करते हैं, वो संदेह पैदा करते हैं, आदिवासियों को दूसरों से लड़ाते हैं और सब कुछ करते हैं। वजह क्या है, फायदा किसको है? क्योंकि वहां जो पैदा होता है उस पे नजर अदानी की है। तो क्या प्रियंका गांधी सही कहती हैं कि कौन सेफ है, तिजोरी वाला सेफ है या सही में आम आदमी सेफ? तो सच्चाई तो यह है कि तिजोरी वाला सेफ है, क्योंकि तिजोरी तो उसी की करी जा रही, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, या चाहे देश के तमाम हिस्सों में हो, तो वो तिजोरी वाला ही सेफ। और वो तिजोरी वाला है कौन? अडानी है। यानी पहले ही सबको पता है अडानी की सरकार। तो यह हालत है। फिर उधर देखिए, जब ये सारी चीजें सामने आती तो कुछ तथ्य और आते हैं सामने कि कैसे संथाल परगना, जो झारखंड का एक अभिन्न हिस्सा है, आदिवासी बेल्ट है, कैसे उस संथाल परगना को तोड़ दिया जाए और उसको किया जाए। इसके लिए अडानी का एक दलाल जो सांसद है, वो कहता है हम संथाल को अलग राज्य बनाएंगे, और न जाने क्या क्या कहता है। क्यों? क्योंकि अडानी का सारा धंधा वहां से चलता है, और वो चलाने के लिए टुकड़े टुकड़े करने का, बांटने का काम भाजपा कर रही है। इसके लिए लड़ा रही है, इसके लिए परिवारों को आपस में लड़ा रही है, इसके लिए दूसरे मित्रों को लड़ा रही है, और तमाम तरह के काम कर रही है। जब दाल नहीं गलती है तो सारी चीज करते हैं। झारखंड के चुनाव में चील, कौए, बटेंगे कटेंगे और न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, घुसपैठिए और सब कुछ। और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहता है कि उनके पास आईबी की रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर जो है घुसपैठिए घुसे हुए हैं। तो यदि घुसे हुए हैं तो, और आईबी ने आपको रिपोर्ट दी है, तो आपका एनआईए क्या कर रहा है? एनआईए ने अब तक क्यों नहीं पकड़े? वो कौन है ये घुसपैठिए? किसने उसे देश की सीमा से घुसपैठ कराई है? क्योंकि पिछले 10.5 साल से आपकी सरकार है। तो घुसपैठ किसने कराई है? क्या है यह साजिश? स्वाभाविक सी बात है, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि साजिश करता ही है, यही है भ्रष्टाचार के जनक, यही है ये। एक छोटा सा घटना देता हूं। 2015 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को बने कुछ ही समय हुआ था, और वह फाइल सामने आ गई थी जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में तमाम सारे कॉन्फिडेंशियल वो चीजें मौजूद थी जिसके आधार पर कार्रवाई करने की तैयारी हो रही थी। और वह थी
मुकेश अंबानी के उस धंधे से जुड़ी हुई फाइल, और उसमें रिलायंस के वरिष्ठ अधिकारी और कुछ पत्रकारों पर मुकेश अंबानी के जरिए किस तरीके से मुकेश अंबानी को बचाने के लिए काम कर रहे थे। हो हल्ला हुआ, क्राइम ब्रांच ने एफआईआर भी दर्ज कर ली। एफआईआर में मुकेश अंबानी का कहीं नाम नहीं था, जबकि उसके ऊपर ही मुकदमा दर्ज किया गया था। और जब आरटीआई में कुणाल शुक्ला ने इस पर पूरा पूछा, तो इस मामले में एफआईआर के संबंध में जब जानकारी करी, तो उसके विवरण में आया कि 9 साल बीत जाने के बाद क्या स्थिति है, क्या कुछ संभव है फाइल का। तो साहब फाइल ही गायब हो गई। फाइल कहां गायब हो गई, उस फाइल में क्या था और किस पर कार्रवाई हुई, कुछ नहीं है। क्यों? बचाने वाला वही है जो चौकीदार है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो चोरों को पकड़े, चोरों को घुसने ना दे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या खेल हो रहा है। इसीलिए आज तक दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। ये हालात होते हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि क्या किया जा रहा है। और जिस तरीके से बेईमानी के हैं, आप देख ही रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं रोज बरोज। एक हरियाणा में कैग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई, उसमें आया कि किस तरीके से एम्बुलेंस का इस्तेमाल हो रहा था। उसका एक छोटा सा नमूना यह है कि साहब 42 किलोमीटर, सिर्फ 42 किलोमीटर एम्बुलेंस मरीज को ले जाती है, और इस 42 किलोमीटर पे खर्च जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है 10,04,907 रुपया। यानी 42 किलोमीटर जाने के लिए एम्बुलेंस के 10,04,907 रुपया लगते हैं। अब आप समझ सकते हैं इससे बड़ा और धंधा क्या हो। तो यही तो किया गया है, इसीलिए इन्हें परेशानी होती है, इसीलिए इन्हें परेशानी होती है। जो इंसानियत दिखाते हैं, जो मासूम होते हैं, जो मसीहा बनते हैं, और यदि वो अल्पसंख्यक समुदाय से है तो उन्हें खत्म कर दो, मार दो। और हमने डॉक्टर काफिल का देखा है, लेकिन बांटने के नाम पे यही आ जाता। आप देखिए, झांसी में आग लगी मेडिकल कॉलेज में, बच्चा वार्ड में, निकू में, और वहां पर यह स्थिति है, याकूब मंसूरी नाम का व्यक्ति था जिसकी 2 जुड़वा बेटियां थी, वो जल के मर गई। बावजूद इसने उसकी परवाह किए बिना दर्जनों बच्चों को बचाने का काम किया। एक नर्स थी, उसने 5 बच्चों को बचाने का काम किया। लेकिन यहां पर कटोगे तो बटोगे करके नफरत फैलाने का काम होता है। घुसपैठिया यदि कोई है तो ये लाएंगे और फिर ड्रामे करेंगे, आपको बरगलाएंगे और बांटेंगे, बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत फैला के लड़ाने, हिंसा कराने का काम कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं इससे सावधान रहिए। और जब राहुल गांधी सच बताते हैं, आपको सावधान करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, तो उस गांधी परिवार को खत्म कर देने की साजिशें बार बार रची जाती। हमने देखा है कि कैसे गांधी को मारने की साजिश और मारने वाले सब आरएसएस के थे। कैसे इंदिरा गांधी की हत्या में जो लोग शामिल थे, उन लोगों को किसने बरगलाया था, किसने उनकी काउंसलिंग करी थी, कैसे भड़काया था, वह लोग भी इनसे जुड़े हुए और इन्हीं से जुड़े लोगों का काम था। राजीव गांधी की हत्या हुई थी, राजीव गांधी की भी हत्या करने वालों का कहीं ना कहीं इनसे कनेक्शन मिलता है। तो अब राहुल और सोनिया जी को मारने की साजिश रची जा रही, प्रियंका को खत्म करने की साजिश रची जा रही। तो ऐसी स्थिति में यह सामने आना चाहिए कि साजिश कर कौन रहा है। वही तो नहीं है जिसने जज लोया को मरवाया,
सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। सोचिए, क्योंकि यदि आपने इन हत्यारों का साथ दिया या हत्या करने की साजिश रचने वालों का साथ दिया, तो भविष्य में आपकी भी बारी आएगी। क्योंकि आपने देखा बीएचयू में जिस लड़की के साथ में गैंगरेप किया था, और वो करने वाले नरेंद्र मोदी की आईटी सेल के जो लड़के थे, उन्हें सम्मानित किया जाता है, और वो लड़की भाजपा के ही उनके एक अंधभक्त की बेटी थी। तो इससे समझ लीजिए कब आपकी बच्ची, आपका परिवार, आपके लोग शिकार हो जाए। मोरबी में पुल हादसा हुआ था, उसका मुख्य आरोपी वही था जो नरेंद्र मोदी के लिए किताब लिख रहा था, और उस व्यक्ति को जिसने 150 लोग मरने का कारण बना, वो व्यक्ति जब जेल से जमानत पर छूटता है तो उसे लड्डुओं से तौला जाता है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। आप समझिए कौन सा ये गुजरात मॉडल है। देख लीजिए, क्योंकि मरने वाले आपके लोग थे, वो कोई और नहीं थे। जय